दोस्तों, स्वागत है आपका इस कंप्लीट सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न मास्टरी कोर्स में। आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जितने भी टॉप सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न होते हैं उन्हें। कैंडलस्टिक पैटर्न शुरू करने से पहले मैं आपको एक सिंगल कैंडल क्या होती है और वो कैसे बनती है वो समझाता हूँ। अगर आप एक सिंगल कैंडल को समझ गए तो फिर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न भी समझ में आ जाएंगे और आपको पूरा कैंडलस्टिक चार्ट भी समझ में आ जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। क्या आप जानते हैं इसे कैंडल क्यों कहते हैं? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। इसका जो शेप है वो असली कैंडल यानी मोमबत्ती जैसा है, इसलिए इसे कैंडल कहते हैं और इसके चार्ट को कैंडलस्टिक चार्ट कहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं और सिंगल कैंडल को समझते हैं। कैंडल दो टाइप की होती है, एक बुलिश कैंडल और दूसरी बेरिश कैंडल। बुलिश का मतलब होता है तेजी या शेयर का प्राइस ऊपर गया, और बेरिश का मतलब होता है मंदी या शेयर का प्राइस नीचे गया। और जितने भी बुलिश कैंडल होती है वो ग्रीन कलर की होती है और जितनी भी बेरिश कैंडल होती है वो रेड कलर की होती है। तो चलिए इन कैंडल का स्ट्रक्चर समझते हैं। हर एक कैंडल चार चीज़ों से मिलकर बनती है, जैसे कि आप चार्ट पर देख पा रहे हैं। ओपन, क्लोज, हाई, लो, इन चार चीज़ों से मिलकर एक कैंडल बनती है। ओपन का मतलब है जब मार्केट स्टार्ट हुई उस समय का प्राइस, एग्जाम्पल के तौर पर मार्केट 100 पर ओपन हुई। और क्लोज का मतलब है जब मार्केट क्लोज हुई उस समय का प्राइस, मार्केट यहाँ पर 110 पर क्लोज हुई। और हाई का मतलब है कि उस दिन प्राइस कितने ऊपर गया, प्राइस 120 तक ऊपर गया तो ये हमारा हाई हुआ। और लो का मतलब है कि प्राइस उस दिन कितने नीचे गया, प्राइस यहाँ पर 90 तक नीचे गया तो ये हमारा लो हुआ। तो ओपन, क्लोज, हाई, लो, इन चार चीज़ों से मिलकर बनती है एक कैंडल। और बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होता है और क्लोज ऊपर होता है। और ये जो ओपन और क्लोज के बीच का सॉलिड हिस्सा है इसे बॉडी कहते हैं। और बुलिश कैंडल में बॉडी हमेशा ग्रीन कलर की होती है। और ये जो ऊपर और नीचे आप जो ये पतली सी लाइन देख रहे हैं इसे शैडो या विग भी कहते हैं। ऊपर वाली शैडो हमें ये बताती है कि बायर तो प्राइस को ऊपर लेकर गए, लेकिन सेलर वहां पर आए और सेलिंग स्टार्ट की और प्राइस को वापस नीचे गिरा दिया। सेम लोअर शैडो हमें ये बताती है कि सेलर तो प्राइस को नीचे लेकर गए, लेकिन बायर वहां पर आ गए और प्राइस को वापस ऊपर लेकर गए। तो आपको समझ में आया। ऊपर और नीचे वाली शैडो हमें ये बताती है कि प्राइस तो वहां तक गया लेकिन वहां पर टिक नहीं पाया, वहां से रिवर्स हो गया, तब हमें ये शैडो देखने को मिलती है। और बॉडी हमेशा ओपन और क्लोज के बीच में ही बनती है। तो ओपन, क्लोज, हाई, लो, इन चार चीजों से मिलकर बनती है एक बुलिश कैंडल। आई होप आपको ये कैंडल समझ में आ गई होंगी। तो चलिए अब इस बेरिश कैंडल को समझते हैं। यहाँ पर देखो मार्केट 100 पर ओपन होती है और बेरिश कैंडल में ओपन ऊपर होता है और बुलिश कैंडल में ओपन नीचे होता है। फिर प्राइस बढ़ता है तो बुलिश कैंडल में क्लोज ऊपर होता है और बेरिश कैंडल में क्लोज नीचे होता है। और फिर प्राइस नीचे गिरता है और कैंडल 90 पर क्लोज होती है। और प्राइस उस दिन ऊपर भी गया था तो यहाँ पर प्राइस 110 तक ऊपर गया था तो ये हमारा हाई हुआ। और प्राइस नीचे भी गया था तो यहाँ पर प्राइस गिरकर 80 तक आया था तो ये हमारा लो हुआ। और बेरिश कैंडल हमेशा रेड कलर की होती है। तो ओपन, क्लोज, हाई, लो, इन चार चीजों से मिलकर हमें एक बेरिश कैंडल देखने को मिलती है। और ये जो पतली सी लाइन ऊपर और नीचे दिख रही है तो मैंने आपको बता दिया इसे शैडो कहते हैं। मतलब प्राइस तो बायर ऊपर लेकर गए लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाया और सेलर ने सेलिंग की और प्राइस नीचे गिर गया। सेम लोअर शैडो में प्राइस तो सेलर नीचे लेकर गए लेकिन यहाँ पर टिक नहीं पाया और बायर बाइंग करते हुए प्राइस को ऊपर लेकर जाते हैं। तो यहाँ पर हमने सीखा बुलिश और बेरिश कैंडल कैसे बनती है। सिर्फ आपको एक बात ध्यान रखना है, बुलिश कैंडल ग्रीन कलर की होती है और बेरिश कैंडल रेड कलर की होती है। और बुलिश कैंडल में प्राइस ऊपर जाता है और बेरिश कैंडल में प्राइस नीचे जाता है। आपने बुलिश और बेरिश कैंडल क्या होती है वो तो समझ लिया। मैं आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड क्या होता है ये शॉर्ट में समझाता हूँ, क्योंकि हमें आगे इसका बहुत काम है। अप ट्रेंड का मतलब होता है प्राइस ऊपर जा रहा होता है, उसे अप ट्रेंड कहते हैं। और अप ट्रेंड हमेशा डाउन ट्रेंड के बाद ही स्टार्ट होता है। और जब तक प्राइस डाउन ट्रेंड के प्रीवियस हाई को ब्रेक नहीं करती तब तक अप ट्रेंड स्टार्ट नहीं होता है। और यहाँ पर देखो जैसे डाउन ट्रेंड का प्रीवियस हाई ब्रेक होता है यहाँ से अप ट्रेंड स्टार्ट होता है। और स्टॉक मार्केट में प्राइस हमेशा एक ही लाइन में सीधी डायरेक्शन में ऊपर नहीं जाता है, प्राइस हमेशा जिगजैग करके ऊपर जाता है। और यहाँ पर देखो अप ट्रेंड स्टार्ट होता है और प्राइस ऐसे ऊपर जाता है, इसे अप ट्रेंड कहते हैं। और ये जो आपको हाई दिख रहे हैं इसे हायर हाई कहते हैं, क्योंकि ये जो हाई है ये इस पिछले हाई से ऊपर है। और ये जो लो देख रहे हैं आप इसे हायर लो कहते हैं, क्योंकि ये लो पिछली लो से ऊपर है। और ये जो प्राइस नीचे आता है इसे करेक्शन कहते हैं। और हमारा अप ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक वो इस पिछले लो को ब्रेक नहीं करता। जैसे वो इस पिछले लो को ब्रेक करेगा हमारा अप ट्रेंड खत्म होगा और यहाँ से डाउन ट्रेंड स्टार्ट होगा। तो चलिए अब डाउन ट्रेंड को समझते हैं। डाउन ट्रेंड हमेशा अप ट्रेंड के बाद स्टार्ट होता है। और यहाँ पर देखो प्राइस जब इस प्रीवियस लो को ब्रेक करता है तब हमारा डाउन ट्रेंड यहाँ से स्टार्ट होता है। और प्राइस लोअर हाई एंड लोअर लो लगाकर नीचे जाता रहता है।
लोअर हाई, इसलिए ये जो हाई है इस प्रीवियस हाई से नीचे है, इसलिए ये लोअर हाई, एंड लोअर लो, इसलिए ये जो लो है इस प्रीवियस लो से नीचे है, इसलिए इसे लोअर लो कहते हैं। और हमारा डाउन ट्रेंड तब तक कंटिन्यू रहेगा जब तक प्राइस इस प्रीवियस लोअर हाई को ब्रेक नहीं करता, और इस लोअर हाई को अगर प्राइस ब्रेक करता है तो यहाँ से हमारा अप ट्रेंड स्टार्ट होगा। आई होप आपको अप ट्रेंड और डाउन ट्रेंड समझ में आ गया होगा। और ये बीच में जो प्राइस थोड़ा थोड़ा ऊपर जाता है इसे रैली कहते हैं। तो चलिए फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, वो है हैमर। और हम यहाँ जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न की बात करेंगे वो एक दिन की एक कैंडल होंगी, जिसे डेली टाइम फ्रेम कहते हैं। अगर आपको टाइम फ्रेम क्या होती है वो नहीं पता तो मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। टाइम फ्रेम का मतलब है ये एक सिंगल कैंडल कितने समय में बनेगी, इसे टाइम फ्रेम कहते हैं। यहाँ पर देखो ये डेट देखो, ये 3 जून है, 3 जून की एक दिन की एक कैंडल है। यहाँ पर डेली टाइम फ्रेम सिलेक्ट है, और जैसे ही यहाँ पर हम सॉफ्टवेयर में क्लिक करते हैं, यहाँ पर आपको मिनट्स में 1 मिनट से लेकर 45 मिनट तक की कैंडल्स देखने को मिलती है, जो कि इस दिन के अंदर क्या हुआ वो हमें बताती है। और हावर में 1 आवर से लेकर 4 आवर तक की हमें कैंडल्स देखने को मिलती है। और डेज में हमें 1 डे, 1 वीक, ऐसा 12 मंथ तक की एक कैंडल देखने को मिलती है। और ये अलग अलग टाइम फ्रेम से डेली, हावरली, मिनट्स, और ये जितने भी मिनट्स वाले टाइम फ्रेम्स होते हैं ये इंट्राडे ट्रेडर्स यूज करते हैं, और ये हावर्स वाले स्विंग ट्रेडर यूज करते हैं, और डेज वाले इन्वेस्टर्स यूज करते हैं। इनमें सबसे ज्यादा पॉपुलर है डेली एंड वीकली टाइम फ्रेम। आई होप आपको टाइम फ्रेम का कंसेप्ट समझ में आ चुका होगा। तो चलिए फर्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न की ओर, वो है हैमर। आप जो स्क्रीन पे कैंडल देख रहे हो इसे हैमर कहते हैं, और इस पैटर्न का नाम हैमर इसलिए क्योंकि इसका जो शेप है एक्चुअल हैमर यानी हथौड़े जैसा है। और इन कैंडलस्टिक पैटर्न की खोज जापान में हुई थी, इसलिए इनके नाम जापानीज लोगों ने रखे। और अगर आपको कैंडलस्टिक पैटर्न का नाम याद नहीं रहता है तो भी कोई बात नहीं, इनका नाम इम्पोर्टेंट नहीं है, बस इनके पीछे की साइकोलॉजी इम्पोर्टेंट है। आपको पता होना चाहिए कब कौन सा पैटर्न बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता है और कौन सा पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे जाता है। तो चलिए अब हैमर पैटर्न को समझते हैं। हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, और जितने भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न होंगे वो बनेंगे डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर, फिर ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस ऊपर जाएगा। अब हम इस पैटर्न की साइकोलॉजी और स्ट्रक्चर समझते हैं। यहाँ पर देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और नेक्स्ट डे शेयर का प्राइस ओपन होता है, और सेलर सेलिंग करते हैं और प्राइस को नीचे गिराते हैं। ऐसा लगता है कि डाउन ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और प्राइस और नीचे जाएगा, लेकिन बायर एंट्री लेते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, और कैंडल क्लोज होती है उस दिन के ओपन के आसपास। तब हमें एक बुलिश हैमर पैटर्न देखने को मिलता है, और ये पैटर्न बनने के बाद हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि सेलर अब वीक हो चुके हैं, क्योंकि वो प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाए, और बायर यहाँ से एंट्री लेना स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, और हम कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करेंगे। एक परफेक्ट हैमर बनने के लिए कुछ कंडीशंस जरूरी होती है, तभी वो हैमर एक परफेक्ट हैमर कहलाएंगी। हैमर में बॉडी छोटी होती है और उसकी शेडो बॉडी से 2 गुना या 3 गुना होनी चाहिए, और इस पैटर्न में थोड़ी बहुत शेडो होंगी तो भी चलेगा, लेकिन बहुत ज्यादा शेडो नहीं होनी चाहिए। और इस पैटर्न में कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, ग्रीन हैमर भी चलेंगी और रेड भी चलेंगी। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर देखो ये जो चार्ट आप देख रहे हैं ओरेकल फाइनेंशियल सर्विस सॉफ्टवेयर लिमिटेड का है, और एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर, ये कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं है, ये मैंने सिर्फ आपको एजुकेशनल पर्पज से सिखाने के लिए लिया है। यहाँ पर देखो चार्ट पर एक परफेक्ट हैमर पैटर्न बना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। हैमर पैटर्न में हमारी फर्स्ट कंडीशन होती है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए, और यहाँ पर देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और एक हैमर पैटर्न बनता है, और यहाँ से सेलर वीक होते हैं और ऐसा लगता है कि बायर ने कंट्रोल लेना स्टार्ट किया, और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, और हम कंफर्मेशन मिलने के बाद ट्रेड करेंगे। और नेक्स्ट कैंडल जैसे इस प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे या इसके हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे यहाँ पर, तब हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस को इस हैमर पैटर्न के लो के नीचे लगाएंगे, और हम ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 1:2 या 1:3 का हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। मैं आपके लिए और एक एग्जांपल लाया हूँ। यहाँ पर देखिए एक रेड कलर का हैमर बना है, और मैंने आपको पहले ही कहा था कि हैमर पैटर्न में कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, रेड हैमर भी चलेगा और ग्रीन भी चलेगा। और आपको कैसे ट्रेड करना है वो तो मैंने आपको बता ही दिया है, लेकिन फिर भी एक बार बता देता हूँ। और नेक्स्ट कैंडल इस हैमर पैटर्न के प्रीवियस कैंडल के हाई को ब्रेक करे या इसके ऊपर की क्लोजिंग दे, तब हमें यहाँ पर बाय करना है और स्टॉप लॉस को इस हैमर पैटर्न के लो के नीचे लगाना है, और हमें ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 1:2 या 1:3 का प्रॉफिट हमें नहीं मिल जाता। और एक बात था, आज हम इस वीडियो में सीखेंगे जितने भी एक कैंडल से मिलकर बनने वाले पैटर्न होते हैं उन्हें, और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जितने भी 2 कैंडल से मिलकर बनने वाले पैटर्न होते हैं इन्हें। और इन वीडियोस की आपको एक कंप्लीट प्लेलिस्ट चैनल के ऊपर मिल जाएंगी, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करें एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले, ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको
सबसे पहले मिले नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है हैंगिंग मैन। हैंगिंग मैन एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है और जितने भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो बनते हैं अप ट्रेंड के बाद टॉप पर, फिर यह पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे गिरता है। और इस पैटर्न का नाम हैंगिंग मैन इसलिए पड़ा, जब यह पैटर्न चार्ट पर बनता है तो ऐसा लगता है किसी ने एक आदमी को ऊपर लटका दिया है, इसलिए इस पैटर्न का नाम एक लटके हुए आदमी के ऊपर रखा गया है हैंगिंग मैन। और यह नाम भी जापानीज लोगों ने दिया है। और ये जो पैटर्न देख रहे हैं हैमर, जो हमने अभी अभी सीखा, हैमर और हैंगिंग मैन का स्ट्रक्चर सेम है। ये पैटर्न अगर बॉटम पर बनता है तो हैमर कहलाएगा और यही सेम पैटर्न अगर टॉप पर बनता है तो हैंगिंग मैन कहलाएगा। इनकी पैटर्न बनने की जगह तय करेंगे इनका नाम। और सेम हैंगिंग मैन में भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं, रेड हैंगिंग मैन होगा तो भी चलेगा और ग्रीन होगा तो भी चलेगा। और हैंगिंग मैन का स्ट्रक्चर भी हैमर की तरह सेम है, छोटी रियल बॉडी और शैडो बॉडी से 2 गुना या 3 गुना होनी चाहिए। और अपर शैडो होंगी तो भी चलेगा और नहीं होंगी तो भी चलेगा, लेकिन बहुत छोटी होनी चाहिए। तो चलिए अब हैंगिंग मैन की साइकोलॉजी समझते हैं। हैंगिंग मैन पैटर्न बनता है अप ट्रेंड के बाद टॉप पर, ट्रेंड अप होता है और प्राइस ऊपर जा रहा होता है। नेक्स्ट डे कैंडल ओपन होती है और बायर बाइंग करते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते, लेकिन सेलर एंट्री लेते और प्राइस को नीचे ले जाते, लेकिन फिर बायर एंट्री लेते और प्राइस को ऊपर ले जाते और कैंडल क्लोज होती है ओपन के आसपास। और ये पैटर्न बनने के बाद हमें ये पता लगता है कि बायर अब वीक हो चुके और मार्केट में पहली बार सेलिंग प्रेशर दिखा और प्राइस नीचे गिरा और ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। हैंगिंग मैन पैटर्न में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर देखो प्राइस अप ट्रेंड में होता है। यहाँ पर देखो चार्ट पे एक परफेक्ट हैंगिंग मैन पैटर्न बना है। चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के बाद हम कंफर्मेशन का वेट करेंगे और नेक्स्ट कैंडल जैसे इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे या इसके लो के नीचे की क्लोजिंग दे, तब हमें यहाँ पर शॉर्ट करना है और स्टॉप लॉस को इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर लगा देना है। और हमें ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 2 गुना या 3 गुना हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। तो चलिए और एक एग्जांपल लेते हैं। यहाँ पर इसी चार्ट पर देखो और एक हैंगिंग मैन पैटर्न बना है। मैंने आपको पहले बता दिया है, जब डाउन ट्रेंड स्टार्ट होता है और प्राइस ऊपर जाता है थोड़ा सा तो इसे रैली कहते हैं। अगर कोई बेरिश पैटर्न इस रैली पर बने तो आपको 100% शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि ट्रेंड ऑलरेडी डाउन है और ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस और नीचे जाने की चांसेस बहुत हाई है। इसलिए कोई पैटर्न अगर रैली पर बने तो आपको ट्रेड करना चाहिए और मैं ज़्यादातर शॉर्ट ट्रेड रैली पर ही करता हूँ। यहाँ पर देखो हैंगिंग मैन पैटर्न बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस कैंडल के लो को ब्रेक करे या इसके लो के नीचे की क्लोजिंग दे, तब हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस को इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर लगाएंगे। और हम ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है इन्वर्टेड हैमर और इस पैटर्न का नाम इन्वर्टेड हैमर इसलिए पड़ा क्योंकि इसका शेप एक उल्टे हथौड़े जैसा दिखता है, जैसे किसी ने हथौड़े को उल्टा कर दिया है, इसलिए इस पैटर्न को इन्वर्टेड हैमर कहते हैं। और इन्वर्टेड हैमर एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और आप जानते हैं जितने भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो बनते डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर, फिर प्राइस ये पैटर्न बनने के बाद ऊपर जाता है। तो चलिए अब इस पैटर्न की साइकोलॉजी समझते हैं। यहाँ पर देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और यहाँ पर प्राइस ओपन होता है और फिर बाइंग करते और प्राइस को ऊपर ले जाते, लेकिन सेलर एंट्री लेते और सेलिंग करते और प्राइस को वापस नीचे गिराते और कैंडल क्लोज होती है ओपन के आसपास, तब हमें एक इन्वर्टेड हैमर पैटर्न देखने को मिलता है। और ये पैटर्न बनने के बाद हमें ये पता लगता है कि सेलर अब वीक हो चुके क्योंकि वो प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाए और बायर एंट्री लेना स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है और हमें ट्रेड कंफर्मेशन मिलने के बाद ही लेना है। और इन्वर्टेड हैमर के स्ट्रक्चर रूल भी हैमर और हैंगिंग मैन की तरह सेम है, जैसे हैमर को किसी ने उल्टा करके रख दिया हो तब ये इन्वर्टेड हैमर पैटर्न बनता है। इसमें छोटी बॉडी होनी चाहिए और अपर शैडो बॉडी से 2 गुना या 3 गुना होनी चाहिए और लोअर शैडो थोड़ी बहुत होंगी तो भी चलेगा। और इस पैटर्न में भी कलर मैटर नहीं करता है, ग्रीन इन्वर्टेड हैमर होंगी तो भी चलेगा और रेड होंगी तो भी चलेगा। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि इन्वर्टेड हैमर को कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर देखो चार्ट पर एक परफेक्ट इन्वर्टेड हैमर बना है। तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। इन्वर्टेड हैमर में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और एक इन्वर्टेड हैमर बनता है। और ये पैटर्न बनने के बाद हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि सेलर अब वीक हो चुके हैं और मार्केट में पहली बार बाइंग प्रेशर दिखा। और फिर इन्वर्टेड हैमर बनने के बाद जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे, तब यहाँ पर हमें बाई करना है और स्टॉप लॉस को इस इन्वर्टेड हैमर कैंडल के लो के नीचे लगाना है। और हमें ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 1:2 या 1:3 का हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। कभी कभी कोई भी पैटर्न जब चार्ट पर बनता है तो इस पैटर्न की नेक्स्ट कैंडल ही इस कैंडल के हाई को ब्रेक कर देती है और हमें इमीडिएट ट्रेड मिल जाता है। लेकिन कभी कभी हमें वेट करना पड़ सकता है और 3-4 कैंडल बनने के बाद भी हमें ट्रेड मिल सकता है।
तो हमें वेट करना पड़ेगा। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है शूटिंग स्टार, और इस पैटर्न का नाम शूटिंग स्टार इसलिए पड़ा, जैसा कोई टूटता तारा आसमान में बनने के बाद नीचे गिरता है, वैसे ही ये पैटर्न चार्ट पर बनने के बाद प्राइस नीचे गिरता है, इसलिए इस पैटर्न का नाम टूटते तारे के ऊपर शूटिंग स्टार रखा गया। शूटिंग स्टार एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, और आप जानते हैं जितने भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो बनते हैं अप ट्रेंड के बाद टॉप पर, फिर ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे गिरता है। शूटिंग स्टार इन्वर्टेड हैमर के अपोजिट वाला पैटर्न है। इन्वर्टेड हैमर बॉटम पर बनता है और ये बुलिश पैटर्न होता है। शूटिंग स्टार टॉप पर बनता है और ये बेरिश पैटर्न होता है। इन दोनों के स्ट्रक्चर रूल भी सेम है और दिखने में भी ये सेम है, सिर्फ ये पैटर्न कहाँ बन रहा है वहां पर बनने की जगह इनका नाम तय करेंगे। अगर ये पैटर्न बॉटम पर बनता है तो वो इन्वर्टेड हैमर हो जाएगा, और यही सेम पैटर्न अगर टॉप पर बनता है तो शूटिंग स्टार हो जाएगा। तो चलिए अब शूटिंग स्टार की साइकोलॉजी समझते। प्राइस अप ट्रेंड में होता है और यहाँ पर प्राइस ओपन होता है, और फिर बायर बाइंग करते और प्राइस को ऊपर ले जाते, और ऐसा लगता है तेजी का ट्रेंड कंटिन्यू रहेगा और प्राइस ऊपर जाएगा। लेकिन फिर सेलर एंट्री करते और सेलिंग स्टार्ट करते और प्राइस को वापस नीचे गिरा देते, और प्राइस क्लोज होता है ओपन के आसपास स्मॉल बॉडी के साथ। तब हमें शूटिंग स्टार पैटर्न देखने को मिलता है, और ये पैटर्न बनने के बाद हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि बायर अब वीक हो चुके हैं, क्योंकि वो प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पाए और सेलर एंट्री लेना स्टार्ट कर रहे हैं, और यहाँ से ट्रेंड चेंज हो सकता है, और हमें ट्रेड कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करना है। और इसका स्ट्रक्चर रूल तो आप जानते हैं, लेकिन फिर भी मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ। छोटी बॉडी बॉटम के पास अपर शैडो बॉडी से 2 गुना या 3 गुना होनी चाहिए, और लोअर शैडो थोड़ी बहुत होंगी तो भी चलेगा, और रेड शूटिंग स्टार भी चलेंगे और ग्रीन भी चलेंगे, क्योंकि इसमें कलर मैटर नहीं करता। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि शूटिंग स्टार को कैसे ट्रेड करना है। ये जो चार्ट देख रहे हैं आप, ये LIC का है, और यहाँ पर देखो चार्ट पर एक परफेक्ट शूटिंग स्टार पैटर्न बना है। तो चलिए अब देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। शूटिंग स्टार में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए, और यहाँ पर देखो प्राइस अप ट्रेंड में होता है और एक शूटिंग स्टार बनता है। ये पैटर्न बनने के बाद हमें ये पता चलता है कि मार्केट में पहली बार सेलिंग प्रेशर दिखा और ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है। और शूटिंग स्टार पैटर्न बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही इस प्रीवियस कैंडल के लो को ब्रेक करे या इसके नीचे की क्लोजिंग दे, तब हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस को शूटिंग स्टार के ऊपर लगाएंगे, और हम ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक कि ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता, या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 2 गुना या 3 गुना का हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। और इसी चार्ट में यहाँ पर देखो और एक शूटिंग स्टार बनाए, और मैंने आपको पहले भी बता दिया था, अगर प्राइस डाउन ट्रेंड में हो और एक रैली के बाद अगर कोई बेरिश पैटर्न बने तो आपको 100% शॉर्ट करना चाहिए, क्योंकि प्राइस वापस नीचे जाने के चांसेस बहुत हाई होते हैं। और आप मुझे कमेंट में बताओ कि इसे आप कैसे ट्रेड करोगे, कहाँ पर शॉर्ट करेंगे और कहाँ पर स्टॉप लॉस लगाओगे। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश मारुबोजू। क्या आप जानते हैं मारुबोजू का मतलब क्या होता है? मारुबोजू एक जापानीज टर्म है, और जापान में मारुबोजू का मतलब होता है गंजा आदमी या टकला सर जिसके ऊपर कोई बाल नहीं होते। और आप जो एक कैंडलस्टिक पैटर्न देख रहे हैं इसमें ऊपर और नीचे कोई शैडो नहीं होती है, इसलिए इस पैटर्न का नाम मारुबोजू के ऊपर रखा गया है, और इस पैटर्न को बुलिश मारुबोजू कहते हैं। तो चलिए अब इस पैटर्न का स्ट्रक्चर समझते हैं। ये जो प्राइस आप देख रहे हैं मैंने एग्जाम्पल के तौर पर आपको समझाने के लिए लिए। बुलिश मारुबोजू में ऊपर और नीचे कोई शैडो नहीं होती। मान लेते हैं कि प्राइस 100 पर ओपन हुआ तो ओपन ही उसका लो हुआ, प्राइस यहाँ से नीचे नहीं गया, और प्राइस ऊपर गया और क्लोज 110 पर हुआ तो 110 ही उसका हाई हुआ, क्योंकि प्राइस वहां से और ऊपर नहीं गया। और मारुबोजू कैंडल में ओपन ही उसका लो होता है और क्लोज ही उसका हाई होता है। मारुबोजू कैंडल में ऊपर और नीचे कोई शैडो नहीं होती, और हाँ अगर ऊपर या नीचे थोड़ी बहुत शैडो होंगी तो भी हम उसे मारुबोजू ही कहेंगे, लेकिन शेडो बॉडी के 5 से 10% ही होनी चाहिए, ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए, तब हमें एक परफेक्ट मारुबोजू कैंडल देखने को मिलेंगी। और बुलिश मारुबोजू में कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। बुलिश मारुबोजू में कलर स्ट्रॉन्ग ग्रीन होना चाहिए, तभी हम उसे बुलिश मारुबोजू कहेंगे। तो चलिए अब बुलिश मारुबोजू की साइकोलॉजी समझते हैं। बुलिश मारुबोजू एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, और आप जानते हैं जितने भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो बनते हैं डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर, और यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस यहाँ पर ओपन होता है, और ओपन होते ही बायर एंट्री लेते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और प्राइस क्लोज होती है उस दिन के हाईएस्ट पॉइंट पर, तब हमें एक बुलिश मारुबोजू कैंडल देखने को मिलती है। और ये कैंडल हमें ये बताती है कि सेलर अब वीक हो चुके हैं, क्योंकि वो प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाए और प्राइस बायर के फुल्ली कंट्रोल में, और बायर यहाँ से स्ट्रांग हो चुके हैं, तभी हमें एक स्ट्रांग कैंडल देखने मिली और ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर देखो चार्ट पर एक बुलिश मारुबोजू पैटर्न बना है,
और बुलिश मारू बाजू में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर प्राइस थोड़ा डाउन ट्रेंड में होता है। और बुलिश मारू बाजू पैटर्न बनने के बाद हमें कंफर्मेशन का वेट करने की जरूरत नहीं होती और आप चाहे तो कंफर्मेशन का वेट कर सकते हैं, क्योंकि बुलिश मारू बाजू की क्लोजिंग ही अपने आप में एक स्ट्रॉन्ग कंफर्मेशन होता है और हम बुलिश मारू बाजू के क्लोजिंग पर हम बाय कर सकते हैं यहाँ पर। और स्टॉप लॉस को हमें बुलिश मारू बाजू के लो के नीचे लगाना है और टारगेट के लिए हमें तब तक बने रहना है जब तक कि ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 1:2 या 1:3 का हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। यहाँ पर भी देखो चार्ट पर बहुत सारी मारू बाजू कैंडल बनी है, उसके बाद प्राइस ऊपर ही गया है और ये जो चार्ट देख रहे हैं अप ट्रेंड में हायर हाई एंड हायर लो लगा रहा है। जैसे हम डाउन ट्रेंड में किसी रैली पर शॉर्ट करते हैं यहाँ पर, वैसे ही आपको अप ट्रेंड में करेक्शन के बाद बाय करना होता है। कोई पैटर्न यहाँ पर बने करेक्शन के बाद तो आपको स्ट्रांगली बाय करना होता है, क्योंकि प्राइस अप ट्रेंड में और इस करेक्शन के बाद ऊपर जाने के चांसेस हाई होते हैं। मार्केट में आपको हमेशा एक टर्म सुनने को मिलेंगे, वही ट्रेंड के साथ बने रहो, क्योंकि ट्रेंड आपका फ्रेंड है। जितने भी बड़े इन्वेस्टर है वो यही सलाह देते हैं कि ट्रेंड के साथ बने रहो। उनका मतलब है कि अगर प्राइस ऊपर जा रहा है तो आपको हर डिप में हर करेक्शन में बाय करना है और अप ट्रेंड के साथ बने रहना है। वैसे अगर प्राइस नीचे जा रहा है तो आपको हर रैली में बेचना है और डाउन ट्रेंड के साथ बने रहना है। ये मैंने थोड़ी आपको एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन दे दी। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश मारूबोजू। बेरिश का मतलब तो आप जानते हैं मंदी या शेयर का प्राइस नीचे जाने वाला है। और मारूबोजू क्या होता है मैंने आपको पहले ही समझा दिया है, हमने वो सीखा था बुलिश मारूबोजू में। मारूबोजू में ऊपर और नीचे की तरफ कोई शेडो नहीं होती। बेरिश मारूबोजू बुलिश मारूबोजू के अपोजिट वाला कैंडलस्टिक पैटर्न है। बुलिश मारूबोजू बनता है डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर और बेरिश मारूबोजू बनता है अप ट्रेंड के बाद टॉप पर और फिर वहां से प्राइस नीचे गिरता है। बेरिश मारूबोजू एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है। तो चलिए अब इस पैटर्न का स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी समझते हैं। बेरिश मारूबोजू में ओपन ही उसका हाई होता है और क्लोज ही उसका लो होता है और इसमें भी ऊपर और नीचे कोई शैडो नहीं होती है। अगर थोड़ी बहुत शैडो होंगी ऊपर या नीचे की तरफ तो भी चलेगा, लेकिन शैडो बॉडी के 5 या 10% ही होनी चाहिए, उससे ज्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। और बेरिश मारूबोजू में भी कलर बहुत इंपॉर्टेंट है। बेरिश मारूबोजू में कलर रेड ही होना चाहिए, जैसे बुलिश मारूबोजू में ग्रीन होता है। चलिए अब इस पैटर्न की साइकोलॉजी समझते हैं। ट्रेंड अप होता है और प्राइस यहाँ पर ओपन होता है और सेलर एंट्री लेते हैं और सेलिंग करते हैं और प्राइस को नीचे गिराते हैं और कैंडल क्लोज होती है उस दिन के लोएस्ट पॉइंट पर, तब एक बेरिश मारूबोजू कैंडल बनती है। और ये पैटर्न हमें बताता है कि सेलर बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं और बायर वीक हो चुके हैं और प्राइस सेलर के फुल्ली कंट्रोल में है और ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है। यहाँ पर देखो चार्ट पर एक बेरिश मारूबोजू पैटर्न बना है। तो चलिए देखते हैं इसे कैसे ट्रेड करना है। बेरिश मारूबोजू में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर देखो प्राइस अप ट्रेंड में होता है। और नेक्स्ट डे एक बेरिश मारूबोजू कैंडल बनती है और बेरिश मारूबोजू कैंडल बनने के बाद हमें उसके क्लोजिंग पर शॉर्ट करना है यहाँ पर और स्टॉप लॉस को मारूबोजू कैंडल के हाई के ऊपर लगाना है यहाँ पर। और हमें ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता है, हमने जितना रिस्क लिया था उसके 1:2 या 1:3 का हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। यहाँ पर देखो चार्ट पर एक के बाद एक मारूबोजू पैटर्न बनते गए और प्राइस और नीचे जाते गए, क्योंकि मारूबोजू का मतलब होता है कि डोमिनेंस, सेलर डोमिनेट कर रहे हैं अभी और प्राइस और नीचे जाएगा। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बुलिश स्पिनिंग टॉप। क्या आप जानते हैं इसका नाम स्पिनिंग टॉप क्यों पड़ा? क्योंकि इसका शेप एक लट्टू यानी स्पिनिंग टॉप टॉय जैसा होता है, इसलिए इसका नाम स्पिनिंग टॉप रखा गया। और इस पैटर्न का मतलब जैसे लट्टू एक जगह घूमता है वैसे ये पैटर्न बनने के बाद ऐसा लगता है कि प्राइस एक जगह पर घूम रहा है और डायरेक्शन क्लियर नहीं। तो चलिए अब इस पैटर्न का स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी समझते हैं। बुलिश स्पिनिंग टॉप एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है और आप जानते हैं जितने भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो बनते हैं डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर। इस पैटर्न में यहाँ पर देखो प्राइस ओपन होता है और फिर उस दिन सेलर सेलिंग करते हैं और प्राइस नीचे जाता है, फिर वापस बायर एंट्री लेते हैं और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं। प्राइस ऊपर भी जाता है लेकिन सेलर एंट्री लेते हैं और सेलिंग करते हैं और प्राइस को नीचे गिराते हैं और कैंडल क्लोज होती है ओपन के आसपास छोटी बॉडी के साथ, तब हमें एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न देखने को मिलता है। स्पिनिंग टॉप पैटर्न में कुछ रूल्स इंपॉर्टेंट है। स्पिनिंग टॉप की बॉडी हमेशा छोटी होनी चाहिए और ये ऊपर और नीचे की शैडो ये बॉडी से 2 गुना बड़ी होनी चाहिए, इक्वली दोनों साइड, और छोटी या बड़ी नहीं होनी चाहिए, तभी हमें एक परफेक्ट स्पिनिंग टॉप पैटर्न देखने को मिलेगा। और स्पिनिंग टॉप पैटर्न में भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन ग्रीन स्पिनिंग टॉप होगा तो ज्यादा अच्छा है, लेकिन रेड भी चलेगा। और ये पैटर्न बनता है डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर और ये पैटर्न बनने के बाद हमें ये इंडिकेशन मिलता है कि मार्केट इंडिसीजन में, क्योंकि बायर और सेलर ने दोनों ने इक्वली फोर्स अप्लाई किया है और हमें क्लियर कट पता नहीं है कि प्राइस ऊपर जाएगा या नीचे, हमें प्राइस के मूवमेंट के बाद ही पता चलेगा। इसलिए हमें इस पैटर्न में कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करेंगे। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। स्पिनिंग टॉप पैटर्न में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और यहाँ पर एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न बनता है।
स्पिनिंग टॉप पैटर्न बनने के बाद नेक्स्ट कैंडल जैसे ही प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर की क्लोजिंग हुई तब हमें यहाँ पर बाय करना है और स्टॉप लॉस को स्पिनिंग टॉप के लो के नीचे लगाना है और हमें ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 1:2 या 1:3 का हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। और मैंने आपको बता दिया था कि स्पिनिंग टॉप में भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। यहाँ पर देखो रेड स्पिनिंग टॉप भी चलेगा और ग्रीन भी चलेगा। और हम जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न सीख रहे हैं ये ज़्यादातर फेल होते हैं, इसलिए हमें इन कैंडलस्टिक पैटर्न को अदर इंडिकेटर के साथ मिलाकर ट्रेड करना चाहिए, जैसे कि वॉल्यूम, RSI, MACD और ये सब इंडिकेटर हम आने वाली वीडियो में सीखेंगे। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है बेरिश स्पिनिंग टॉप। स्पिनिंग टॉप क्या होता है ये मैंने आपको ऑलरेडी बता दिया है। बेरिश स्पिनिंग टॉप बुलिश स्पिनिंग टॉप के ऑपोजिट वाला पैटर्न है। बुलिश स्पिनिंग टॉप बनता है डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर और बेरिश स्पिनिंग टॉप एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है, तो ये बनता है अप ट्रेंड के बाद टॉप पर, फिर वहां से प्राइस नीचे गिरता है। और बेरिश स्पिनिंग टॉप और बुलिश स्पिनिंग टॉप का स्ट्रक्चर भी सेम है और बेरिश स्पिनिंग टॉप में भी कलर मैटर नहीं करता है। ग्रीन बेरिश स्पिनिंग टॉप होगा तो भी चलेगा और रेड भी चलेगा। यहाँ पर देखो बेरिश स्पिनिंग टॉप में भी छोटी बॉडी होती है और शेडो बॉडी के 2 गुना होनी चाहिए इक्वली दोनों साइड, ना छोटी या बड़ी। तो चलिए अब बेरिश स्पिनिंग टॉप की साइकोलॉजी समझते हैं। प्राइस अप ट्रेंड में होता है और तब प्राइस ओपन होता है, बायर बाइंग करते हो, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, लेकिन सेलर एंट्री करते हो और प्राइस को नीचे गिरा देते हैं। उस दिन प्राइस नीचे भी गया तो सेम सेलर यहाँ पर सेलिंग करते हो, प्राइस को नीचे ले जाने की कोशिश करते हैं, लेकिन बायर बाइंग करते हो, प्राइस को ऊपर ले जाते हैं और कैंडल क्लोज होती है उस दिन के ओपन के आसपास छोटी बॉडी के साथ। तब हमें एक स्पिनिंग टॉप पैटर्न देखने को मिलता है और ये पैटर्न हमें बताता है कि मार्केट में इंडिसीजन है, क्योंकि बायर और सेलर ने दोनों ने इक्वली फोर्स अप्लाई किया है, लेकिन ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है, इसलिए हम कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करेंगे। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। बेरिश स्पिनिंग टॉप में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर देखो प्राइस अप ट्रेंड में होता है और यहाँ पर एक बेरिश स्पिनिंग टॉप पैटर्न बनता है और ये पैटर्न बनने के बाद हमें क्लियर कट पता नहीं है कि प्राइस किधर जाने वाला है, इसलिए जब तक नेक्स्ट कैंडल स्पिनिंग टॉप के लो को ब्रेक नहीं करती और इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग नहीं देती तब तक हम शॉर्ट नहीं करेंगे। और नेक्स्ट कैंडल जैसे इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे की क्लोजिंग देती है यहाँ पर, तब हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस को स्पिनिंग टॉप के हाई के ऊपर लगा देंगे यहाँ पर, और हम ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक कि ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 2 गुना या 3 गुना हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। नेक्स्ट कैंडलस्टिक पैटर्न है न्यूट्रल बुलिश डोजी और न्यूट्रल बेरिश डोजी। यहाँ पर हम दोनों कैंडलस्टिक पैटर्न एक साथ कवर करेंगे क्योंकि वीडियो बहुत लंबी होती जा रही है, इसलिए ये जो पैटर्न देख रहे हैं आप इसे न्यूट्रल डोजी कहते हैं और इसका नाम न्यूट्रल डोजी इसलिए पड़ा, न्यूट्रल का मतलब होता है ना ही बायर ज़्यादा फोर्स लगा पाए और ना ही सेलर, दोनों ने इक्वली फोर्स अप्लाई किया है यहाँ पर देखो। और डोजी का मतलब होता है ओपन इज इक्वल टू क्लोज, मतलब प्राइस जहाँ पर ओपन हुआ वहीं पर क्लोज हुआ। एग्जाम्पल के तौर पे यहाँ पर देखो प्राइस 2 रुपीज़ पर ओपन हुआ और उस दिन प्राइस ऊपर भी गया यहाँ पर 3 रुपीज़ पर और प्राइस उस दिन नीचे भी गया यहाँ पर 1 रुपीज़ पर, लेकिन प्राइस वही क्लोज हुआ जहाँ पर ओपन हुआ था 2 रुपीज़ पर, इसलिए इस पैटर्न को डोजी कहते हैं। और इस पैटर्न में बायर और सेलर दोनों ने इक्वली फोर्स अप्लाई किया है, इसलिए इसे न्यूट्रल बुलिश डोजी भी कहते हैं। और ये पैटर्न स्ट्रॉन्ग इनडिसीजन पैटर्न है क्योंकि बायर और सेलर ने इक्वली फोर्स अप्लाई किया और हमें पता नहीं है प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे जाने वाला है, प्राइस ब्रेक करने के बाद ही हमें पता चलेगा, इसलिए इस पैटर्न में हमें कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करना है। और इस न्यूट्रल डोजी पैटर्न में अगर 1-2% की बॉडी बने तो भी हम इसे न्यूट्रल डोजी ही कहेंगे, लेकिन बॉडी ज़्यादा बड़ी नहीं होनी चाहिए। अगर बॉडी थोड़ी बड़ी होती है तो वो स्पिनिंग टॉप पैटर्न बन जाएगा। सेम न्यूट्रल का मतलब तो आपको पता ही है इक्वली फोर्स, और डोजी भी आपको पता है ओपन इज इक्वल टू क्लोज, और इस न्यूट्रल बेरिश डोजी में भी ओपन ही उसका क्लोज होता है और ऊपर और नीचे दोनों तरफ इक्वली शैडो होती है। अगर ये सेम पैटर्न बॉटम पर बनता है तो न्यूट्रल बुलिश डोजी होगा और ये सेम पैटर्न अगर टॉप पर बनता है तो वो न्यूट्रल बेरिश डोजी होगा। आई होप आपको ये दोनों पैटर्न समझ में आ गए होंगे। और न्यूट्रल डोजी को आपको सेम स्पिनिंग टॉप के जैसा ही ट्रेड करना है, सिर्फ इसमें बॉडी नहीं होती और उसमें बॉडी होती है। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। न्यूट्रल बुलिश डोजी में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है, फिर एक न्यूट्रल डोजी पैटर्न बनता है और नेक्स्ट कैंडल जैसे न्यूट्रल डोजी के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे यहाँ पर,
तब हमें बाय करना है, स्टॉप लॉस को न्यूट्रल डोजी के लो के नीचे लगाना है और हमें ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 2 गुना या 3 गुना का हमें प्रॉफिट नहीं मिलता। नेक्स्ट चार्ट है न्यूट्रल बेरिश डोजी का और आप जानते हैं जितने भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न बनते हो अप ट्रेंड के बाद टॉप पर, और यहाँ पर देखो इस पैटर्न में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर प्राइस अप ट्रेंड में होता है और यहाँ पर एक न्यूट्रल बेरिश डोजी पैटर्न बनता है और नेक्स्ट कैंडल जैसे न्यूट्रल बेरिश डोजी के नीचे की क्लोजिंग दे यहाँ पर, तब हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस को न्यूट्रल डोजी के हाई के ऊपर लगाएंगे और हम ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता है, हमने जितना रिस्क लिया था उसके 1:2 या 1:3 का हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। और हाँ, एक बात मैं भूल गया था, इन पैटर्न में भी कलर की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है, रेड भी चलेगा और ग्रीन भी चलेगा, दोनों में भी। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है लॉन्ग लेग बुलिश डोजी और लॉन्ग लेग बेरिश डोजी। ये पैटर्न भी डोजी टाइप में ही आते हैं और इस पैटर्न में लॉन्ग लेग का मतलब होता है लंबी टांगों वाला आदमी। जैसे किसी लंबे आदमी की टांगे लंबी होती है वैसे इस पैटर्न में शेडो बहुत लंबी होती है, इसलिए इस पैटर्न को लॉन्ग लेग बुलिश डोजी कहते हैं। और ये डोजी पैटर्न है तो इसमें ओपन इज इक्वल टू क्लोज होता है, मतलब जहां प्राइस ओपन हुआ वही क्लोज होता है। और यहाँ पर देखो ये जो इसकी शेडो है ये बहुत लंबी होती है। अभी जो हमने न्यूट्रल डोजी पैटर्न सीखा उसमें दोनों साइड इक्वली शेडो होती है, लेकिन इस पैटर्न में न्यूट्रल डोजी से शेडो ज्यादा बड़ी होती है, इसलिए इसे लॉन्ग लेग डोजी कहते हैं। सेम लॉन्ग लेग बेरिश डोजी में भी दोनों साइड इक्वली शेडो होनी चाहिए और वो शेडो लंबी होनी चाहिए और इस पैटर्न में भी ओपन इज इक्वल टू क्लोज होता है। इसका मतलब जहां प्राइस ओपन हुआ 2 रुपीज पे वही क्लोज हुआ। और लॉन्ग लेग डोजी पैटर्न बनेगा डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर, और सेम पैटर्न अगर टॉप पर बनता है तो ये बनेगा अप ट्रेंड के बाद टॉप पर, वो होगा लॉन्ग लेग बेरिश डोजी। और बुलिश डोजी पैटर्न बनने के बाद हमें ये बताता है कि मार्केट में एक्सट्रीम स्ट्रॉन्ग इंडिसीजन है, क्योंकि प्राइस 2 रुपीज पर ओपन हुआ और बायर प्राइस को नीचे लेकर गए, सेलर भी प्राइस को ऊपर लेकर गए, लेकिन प्राइस वही क्लोज हुआ जहां पर ओपन हुआ था। इसका मतलब हमें क्लियर कट पता नहीं है कि प्राइस ऊपर जाने वाला है या नीचे। प्राइस अगर किसी डायरेक्शन को ब्रेक करता है तभी हमें पता चलेगा कि प्राइस किधर जाने वाला है, इसलिए इस पैटर्न में हम कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करेंगे। सेम बेरिश डोजी में भी हम कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करेंगे। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। और इन पैटर्न में भी कलर इंपॉर्टेंट नहीं है। लॉन्ग लेग बुलिश डोजी में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और एक लॉन्ग लेग बुलिश डोजी बनता है। और यहाँ पर देखो इसमें छोटी सी बॉडी है, 1 या 2%। मैंने कहा था अगर 1-2% बॉडी होंगी तो भी चलेगा। और नेक्स्ट कैंडल जैसे लॉन्ग लेग डोजी के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे यहाँ पर, तब हमें बाय करना है और स्टॉप लॉस को लॉन्ग लेग डोजी के लो के नीचे लगाना है और हमें ट्रेड में तब तक बने रहना है जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता है, हमने जितना रिस्क लिया था उसके 1:2 या 1:3 का हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। और एक बात था, अगर मार्केट में हमने जितने भी पैटर्न सीखे वो थोड़े बहुत ऊपर या नीचे बनते हैं, 80 to 90% सिमिलर भी बनते हैं, तो भी हमें ट्रेड करना है, क्योंकि रियल मार्केट में चार्ट एग्जैक्ट सेम नहीं बनते जैसे हमने पीपीटी में या बुक में सीखा था। और नेक्स्ट एग्जांपल लेंगे हम लॉन्ग लेग बेरिश डोजी का। लॉन्ग लेग बेरिश डोजी में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर देखो प्राइस अप ट्रेंड में होता है और फिर एक लॉन्ग लेग डोजी बनता है। और जैसे ही नेक्स्ट कैंडल इस लॉन्ग लेग बेरिश डोजी के नीचे की क्लोजिंग दे यहाँ पर, तब हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे और स्टॉप लॉस को इस प्रीवियस कैंडल के हाई के ऊपर लगाएंगे और हम ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 1:2 या 1:3 का हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है ड्रैगन फ्लाई डोजी। डोजी का मतलब तो आप जानते हैं, ओपन इज इक्वल टू क्लोज, मतलब प्राइस जहां ओपन होता है वही क्लोज होता है। और ड्रैगन फ्लाई का मतलब होता है एक ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट, और यह पैटर्न ड्रैगन फ्लाई इंसेक्ट जैसा दिखता है, इसलिए इस पैटर्न का नाम ड्रैगन फ्लाई डोजी पड़ा। और ड्रैगन फ्लाई डोजी एक बुलिश रिवर्सल पैटर्न है, तो आप जानते हैं जितने भी बुलिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो बनते हैं डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर, फिर यह पैटर्न बनने के बाद प्राइस ऊपर जाता है। तो चलिए अब इस पैटर्न का स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी समझते हैं। यहाँ पर देखो प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और प्राइस ओपन होता है 100 पर, फिर सेलर सेलिंग करते और प्राइस को नीचे गिराते और फिर बायर एंट्री लेते और प्राइस को वापस ऊपर ले जाते और प्राइस वही क्लोज होता है जहां पर ओपन हुआ था। ओपन 100 पर हुआ था तो क्लोज भी 100 पर ही होता है और इस पैटर्न में कोई अपर शैडो नहीं होती है। तो ये पैटर्न जहां पर ओपन हुआ था वही इसका क्लोज होता है और वही इसका हाई भी होता है, क्योंकि उस दिन शेयर का प्राइस वहां से ऊपर गया ही नहीं। इसलिए ड्रैगन फ्लाई डोजी में ओपन इज इक्वल टू क्लोज इज इक्वल टू हाई होता है, तभी हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न देखने को मिलता है। और अगर इस पैटर्न में बॉडी होती तो ये कौन सा पैटर्न बन जाता, कमेंट में बताओ। ये पैटर्न हैमर की तरह दिख रहा है, अगर इसमें बॉडी होती तो ये पैटर्न हैमर पैटर्न बन जाता। तो इसे हमें ट्रेड भी हैमर की तरह ही करना है। आप जानते हैं हैमर बनता है डाउन ट्रेंड के बाद बॉटम पर।
और ये पैटर्न बनने के बाद हमें ये पता लगता है कि सेलर अब वीक हो चुके हैं, क्योंकि वो प्राइस को नीचे नहीं ले जा पाए और बाहर एंट्री लेना स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है और हमें ट्रेड कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करना है। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पे देखो चार्ट पर एक ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न बना है, लेकिन मैंने कहा था ड्रैगन फ्लाई डोजी में अपर शेडो नहीं होती है, लेकिन थोड़ी बहुत शेडो होंगी तो भी चलेगा, क्योंकि ये रियल मार्केट का चार्ट है, ये हिंदुस्तान जिंक का चार्ट है और रियल मार्केट में चार्ट एग्जैक्ट सेम नहीं बनते जैसे हमने पीपीटी या बुक में सीखे थे, क्योंकि यहाँ हर मिनट बाइंग और सेलिंग होती है, इसलिए चार्ट पैटर्न थोड़े ऊपर या नीचे बन जाते हैं। तो चलिए अब इससे ट्रेड कैसे करना है देखते हैं। ड्रैगन फ्लाई डोजी में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस डाउन ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर प्राइस डाउन ट्रेंड में होता है और हमें एक ड्रैगन फ्लाई डोजी पैटर्न देखने को मिलता है। और नेक्स्ट कैंडल जैसे ड्रैगन फ्लाई डोजी के हाई के ऊपर की क्लोजिंग दे यहाँ पर, तब हम बाय करेंगे और स्टॉप लॉस को ड्रैगन फ्लाई डोजी के लो के नीचे लगाएंगे और हम ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता। और यहाँ पर ट्रेंड चेंज हो चुका है तो हम यहाँ पर हमारा प्रॉफिट बुक करेंगे, या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 2 गुना या 3 गुना प्रॉफिट मिलने पर भी हम बुक करेंगे। नेक्स्ट कैंडल स्टिक पैटर्न है ग्रेवस्टोन डोजी, और इस पैटर्न का नाम ग्रेवस्टोन डोजी इसलिए रखा गया है क्योंकि इसका शेप ग्रेव यानी कबर के पत्थर जैसा दिखता है, इसलिए इस पैटर्न को ग्रेवस्टोन डोजी कहा जाता है। ग्रेवस्टोन डोजी एक बेरिश रिवर्सल पैटर्न है और आप जानते हैं जितने भी बेरिश रिवर्सल पैटर्न होते हैं वो बनते हैं अप ट्रेंड के बाद टॉप पर, फिर ये पैटर्न बनने के बाद प्राइस नीचे जाता है। तो चलिए अब इस पैटर्न का स्ट्रक्चर और साइकोलॉजी समझते हैं। यहाँ पर देखो प्राइस अप ट्रेंड में होता है और प्राइस ऊपर जा रहा होता है। नेक्स्ट डे शेयर का प्राइस 100 पर ओपन होता है और बायर बाइंग करते और प्राइस को ऊपर ले जाते हैं, फिर सेलर एंट्री लेते और प्राइस को वापस नीचे गिरा देते और प्राइस वहीं पर क्लोज होता है जहां पर ओपन हुआ था 100 पर। और उस दिन शेयर का प्राइस नीचे नहीं गया था, इसलिए इसका लो भी 100 ही होगा। इसका मतलब प्राइस 100 पर ओपन हुआ, क्लोज भी 100 पर हुआ और उसका लो भी 100 हुआ, और इसमें लोअर शैडो नहीं होती है क्योंकि प्राइस उस दिन नीचे गया ही नहीं। लेकिन रियल चार्ट पर थोड़ी बहुत शैडो होंगी तो भी चलेगा। और ये पैटर्न बनने के बाद हमें ये बताता है कि बायर अब वीक हो चुके हैं क्योंकि वो प्राइस को ऊपर नहीं ले जा पाए और सेलर एंट्री लेना स्टार्ट कर रहे हैं और ट्रेंड यहाँ से चेंज हो सकता है और हम ट्रेड कंफर्मेशन मिलने के बाद ही ट्रेड करेंगे। तो चलिए चार्ट पर देखते हैं कि कैसे ट्रेड करना है। यहाँ पर देखो चार्ट पर एक ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न बना है और ग्रेवस्टोन डोजी में हमारा फर्स्ट क्राइटेरिया होता है कि प्राइस अप ट्रेंड में होना चाहिए और यहाँ पर देखो प्राइस अप ट्रेंड में होता है, फिर एक ग्रेवस्टोन डोजी पैटर्न बनता है। लेकिन यहाँ पर देखो नेक्स्ट कैंडल एकदम छोटी छोटी कैंडल बनी है, तो हम ट्रेड तब लेंगे जब इस प्रीवियस कैंडल के लो के नीचे कोई कैंडल क्लोज दे, तब हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। और यहाँ पर देखो इस कैंडल के लो के नीचे हम यहाँ पर शॉर्ट करेंगे। यहाँ पर एक बेरिश कैंडल ने क्लोज दिया है और स्टॉप लॉस को हम ग्रेवस्टोन डोजी के हाई के ऊपर लगाएंगे और हम ट्रेड में तब तक बने रहेंगे जब तक ट्रेंड चेंज नहीं हो जाता या हमने जितना रिस्क लिया था उसके 1:2 या 1:3 का हमें प्रॉफिट नहीं मिल जाता। तो चलिए वीडियो को समराइज करते हैं। आज हमने सीखे सिंगल कैंडलस्टिक पैटर्न जो एक कैंडल से बनते हैं, और स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं जो भी पैटर्न आज हमने सीखे। हमने सीखा हैमर, उसके अपोजिट वाला हैंगिंग मैन पैटर्न, फिर इन्वर्टेड हैमर, उसके अपोजिट वाला शूटिंग स्टार पैटर्न, फिर बुलिश मारुबोजो, उसके अपोजिट वाला बेरिश मारुबोजो, बुलिश स्पिनिंग टॉप, बेरिश स्पिनिंग टॉप, फिर न्यूट्रल बुलिश डोजी, न्यूट्रल बेरिश डोजी, फिर हमने सीखा ड्रैगन फ्लाई डोजी, ग्रेवस्टोन डोजी और लॉन्ग लेग बुलिश डोजी और लॉन्ग लेग बेरिश डोजी। दोस्तों आज हमने जितने भी कैंडलस्टिक पैटर्न सीखे इन्हें आपको डेली मार्केट में प्रैक्टिस करना है और आप निफ्टी 100 या निफ्टी 200 के चार्ट रोज देख सकते हो और देखो उनमें डेली कौन सा पैटर्न बन रहा है और वो पैटर्न बनने के बाद कैसा प्राइस मूवमेंट हो रहा है, तभी आपको ये पैटर्न अच्छे से समझ में आएंगे और आपकी प्रैक्टिस होंगी और आप ट्रेड कर पाओगे। और नेक्स्ट वीडियो में हम सीखेंगे जितने भी 2 कैंडल से मिलकर बनने वाले पैटर्न होते हैं उन्हें, और आज हमने सीखे सिर्फ 1 कैंडल से मिलकर बनने वाले पैटर्न। तो दोस्तों आज के वीडियो में सिर्फ इतना ही। आई होप दोस्तों आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब दी चैनल एंड नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर ले ताकि नेक्स्ट वीडियो की अपडेट आपको सबसे पहले मिले। एंड लास्ट रिक्वेस्ट, प्लीज लाइक करें, सब्सक्राइब करें और शेयर करें।